वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज जो हमारी प्रेजेंटेशंस हैं उनके अंदर सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, जो प्रेजेंटेशन का जो पार्ट है हमारा, उसमें शिवानी हमारी पहली प्रेजेंटर हैं। तो वो कुछ हमारे जो प्रैक्टिकल के अंदर जो हम लोग टेस्ट परफॉर्म्स करते हैं ड्यूरिंग सॉल्ट एनालिसिस, और यू कैन से ओके, और यू कैन से मिक्सचर ऑफ एनालिसिस। तो उसके दरमियान जो हम कुछ टेस्ट यूज करते हैं, उन टेस्ट को वन बाय वन करके कुछ टेस्ट, उनमें से सारे नहीं हैं, शिवानी देवी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए चलते हैं शिवानी के पास। नाउ शिवानी बेटा, यू कैन प्रोसीड विद योर प्रेजेंटेशन। Good morning everyone and welcome to my presentation. I am Shivani and today we have discussed about theory of test. If you have any questions, please kindly wait until the end to ask them. Now let's start. First we have discussed about chromyl chloride test for chloride and then borax B test. Now let's move to first test. Chromyl chloride test for chlorides. हमें नेम से डिटेक्ट हो रहा है कि ये साल सिर्फ क्लोराइड्स के लिए ही है। Chromyl chloride test is a qualitative analysis test used for the confirmation of chloride ion. किसी साल्ट में क्लोराइड है या नहीं है उसके डिटेक्ट करने के लिए हम क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करते हैं। इन क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नॉन रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस, जिसको ऑक्सीडेशन प्लेस करते हैं। ओनली सॉलिड K2Cr2O7 इज यूज्ड। सिर्फ इसमें सॉलिड जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसी को ही हम यूज करते हैं। दिस टेस्ट इज परफॉर्म इन द लेबोरेटरी एज फॉलोज। इस टेस्ट को हम लेबोरेटरी के अंदर कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या क्या हमें रिक्वायर्ड है। ऑर्गेनिक साल्ट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, कंसंट्रेशन H2SO4, डिल्यूट एसिटिक एसिड, लीड एसीटेट। जो इस साइड में हमें फिगर शो हो रही है, ये क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि एक ऑरेंज रेड कलर का होता है। Procedure. A small quantity of salt is taken in the test tube. To this, add a small amount of powder potassium dichromate using a spatula. Mix it with a glass rod. मैंने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्ट ले लिया और उसमें क्या पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऐड कर दिया यूजिंग स्पैचुला के साथ। मिक्स कर दिया मैंने उसको ग्लास रोड के साथ। Add a small amount of concentration H2SO4 to the salt using dropper. मैंने small amount में concentration H2SO4 डाल दिया ड्रॉपर के साथ। Heat the test tube over the Bunsen burner and hold the test tube using the holder. मैंने उसको हीट किया थ्रू बंसन बर्नर और उसको होल्ड करके रखा होल्डर से। रेड फ्यूम शुड बी गिवन आउट इंडिकेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। उसके अंदर से रेड फ्यूम जो है वो गिवन आउट हमें मिलेंगी और जो हमें इंडिकेट करेगी कि हमारा क्रोमाइल क्लोराइड जो है वो फॉर्म हो चुका है। Add a small volume of sodium hydroxide to the test tube using dropper. फिर स्मॉल वॉल्यूम मैं उसके अंदर NaOH को डालती जाऊंगी। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट with the NaOH to form yellow solution of क्रोमाइल क्लोराइड को जब मैं रिएक्ट कराऊंगी NaOH के साथ, तो वहां से हमें क्या मिलेगा, येलो सॉल्यूशन मिलेगा सोडियम क्रोमेट का। बट अभी हमें येलो सॉल्यूशन मिला है, हमें येलो नहीं मिली है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट में उसका एसिडिफिकेशन करवाएंगे लीड एसीटेट के साथ और किसी अनदर ड्रॉपर को यूज करेंगे। जब वो रिएक्ट होंगे तो हमें क्या मिलेगा, येलो पीपीटी मिलेगी, जो हमें फिगर में भी शो हो रही है कि यहाँ से हमें येलो पीपीटी मिले। जो क्लोराइड है वो हमारा कंफर्म हो चुका है। अब हम रिएक्शन के थ्रू समझेंगे। मैंने पोटेशियम डाइक्रोमेट को लिया, उसके अंदर कंसंट्रेशन H2SO4 को डाला, तो मुझे क्या मिला, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और क्रोमाइल क्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन है, मैंने क्रोमाइल क्लोराइड के अंदर जब NaOH को डाला तो मुझे वहां से सोडियम क्रोमेट मिला, जो एक येलो सॉल्यूशन था। मैंने उसका एसिडिफिकेशन करवाया लीड एसीटेट के साथ, तो मुझे वहां से येलो पीपीटी मिल चुकी है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, दिस टेस्ट परफॉर्म ओनली फॉर क्लोराइड नॉट फॉर ब्रोमाइड और आयोडाइड। ये टेस्ट सिर्फ क्लोराइड के लिए, ना तो आयोडाइड के लिए। क्यों, क्योंकि जो दोनों क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड होते हैं वो एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं और गिव रिडॉक्स रिएक्शन इन some salt does not give chromyl chloride test because no free ions is available. Example जैसे HgCl2। अब जरूरी नहीं है कि सभी क्लोराइड में टेस्ट परफॉर्म करेंगे, कुछ क्लोराइड है जो हमें ये टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जैसे जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होएगा उसके पास मोर फ्री क्लोराइड के आयंस होंगे,
फजान रूल क्या बोलता है, जो आयनिक करेक्टर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोवलेंट करेक्टर के। अब जो नीचे मुझे एग्जांपल शो हो रहे हैं, HgCl2, AgCl2, Hg2Cl2, SnCl2, PbCl2, इनके अंदर क्या है, इनका करेक्टर ज्यादा होता है, तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्लोराइड, तो हमें सफिशिएंट अमाउंट में क्लोराइड नहीं दे सकते, तो इसलिए ये एप्लीकेबल नहीं है फॉर क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के लिए। नेक्स्ट है टेकन कंसंट्रेशन H2SO4 इंस्टेड ऑफ डिल्यूट H2SO4। इसके अंदर हमने कंसंट्रेशन H2SO4 को लिया है बजाय डिल्यूट H2SO4 को लेने से। क्यों? अगर मैं डिल्यूट H2SO4 ले लेती तो क्या होता, CrO3 नहीं बन सकता, मेरा क्या बनता, क्रोमियम सल्फेट बन जाएगा, जो क्या करता, 3 नेसेंट ऑक्सीजन जो है, जो वो 3 नेसेंट ऑक्सीजन देता हमें। तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, वो शुरू कर देता। इस वजह से मैंने यहाँ पे कंसंट्रेशन H2SO4 को लिया इंस्टेड ऑफ डिल्यूट H2SO4। नाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट टेस्ट विच इज बोरेक्स बी टेस्ट। बोरेक्स एक बोरोन का कंपाउंड है, ठीक है, और इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है फॉर प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एलिमेंट को प्रेजेंट करने के लिए, कौन सी एलिमेंट प्रेजेंस है, कौन सा ये हमें कलर शो करेगी, तो इसके लिए बोरेक्स बी टेस्ट को करते हैं। दिस द फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स इज Na2B4O7.10H2O, और ये बोरेक्स जो होता है एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ओल्डर पहले इसको एक ब्लिस्टर टेस्ट भी बोला जाता था। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय बर्जेलियस इन 1812, इसको बर्जेलियस ने 1812 में इंट्रोड्यूस करा। अब ऑन हीटिंग, जब मैं हीट करूंगी बोरेक्स को, तो क्या होगा, बोरेक्स स्वेल हो जाएगा, स्वेल मतलब फूल जाएगा, और अपने वाटर के क्रिस्टल को लूज कर देगा वहां से, और क्या फॉर्म करेगा, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड्स ऑफ B2O और NaBO2 की ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड्स को फॉर्म कर देगा। जो एक ग्लासी बीड है, यही क्या है मेरे पास, बोरेक्स की बीड यहाँ से फॉर्म हुई है। अब हम रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। जब मैंने इसको हीट किया तो मुझे क्या मिला, जब मैंने बोरेक्स को हीट किया तो ये क्या करेगा, जो इसके अंदर 10 मोल्स हैं H2O के, वो अपने अंदर से निकाल देगा, रिलीज कर देगा, जिससे एनहाइड्रस सोडियम टेट्राबोरेट मिल जाएगा। जब जैसे ही मैंने हीट करा, हीट करने के बाद इसके पास छोटे छोटे पोर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। अब जब मैंने इस एनहाइड्रस सोडियम टेट्राबोरेट को फिर से हीट किया तो मुझे क्या मिला, सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड, जो क्या है ग्लासी बीड ट्रांसपेरेंट बीड है, और जो यहाँ से हमें इनका प्रोडक्ट है वही क्या है, हमारे पास बोरेक्स बीड है। अब मैं बोल रही हूँ कि स्ट्रक्चर जो है वो स्वेल हो जाता है। अब रीजन क्या है, ये बोरिक जो जाता है जब हम इसको हीट कर रहे हैं। When boric acid is added to water, it accept electrons। जो बोरिक एसिड के अंदर जब हम वाटर को डालते हैं तो ये क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन को। When borax is heated strongly, जब मैं बोरेक्स को हीट कर रही हूँ बिल्कुल स्ट्रांगली से, तो अपने अंदर से वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर देगा और वो स्वेल हो जाएगा। लैब्स के अंदर हम इस एक्सपेरिमेंट को कैसे करते हैं, क्या क्या हमें रिक्वायर हो। प्लेटिनम की वायर, टेस्टिंग सॉल्ट, बंसन बर्नर, बोरेक्स पाउडर। जो ये हमें फिगर शो रही है ये क्या है, बोरेक्स पाउडर, जो क्या होता है व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब प्लेटिनम की वायर लिया मैंने। अब ये प्लेटिनम की वायर क्यों लेनी है, क्योंकि जो प्लेटिनम होता है वो रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडाइज होता है, रेजिस्टेंस करता है और ऑक्सीडेशन के टुवर्ड्स प्लेटिनम की वायर ही यहाँ पर यूज करते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या है, हीट अ क्रिस्टल ऑफ बोरेक्स इन अ क्लियर color. When the hot bead is touched with the characteristic color, the color of bead give indication of the type of cation. अब फिगर के थ्रू समझते हैं। मैंने एक प्लेटिनम की वायर ली, उस वायर को मैंने डिप करा बोरेक्स पाउडर के बाद, डिप करने के बाद मैं उसको फ्लेम के पास लेकर गई। उसके अंदर क्या होएगा, बीड जो होगा वो क्रिएट हो जाएगा, और फिर मैंने उसको फिर मैंने दोबारा से उसको टेस्टिंग सॉल्ट के अंदर डाला। तो टेस्टिंग सॉल्ट के डालने के बाद मैंने उसको अच्छे से टेस्टिंग सॉल्ट में डाल दिया, और फिर मैं उसको फिर से फ्लेम के पास लेकर गई, तो वो कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक कलर को वहां से एक्वायर कर लेगा। जब वो कलर को एक्वायर कर लेगा तो हमें वहां से पता चलेगा ये कौन से टाइप का कैटाइन यहाँ पर प्रेजेंट हुआ है। अब हम ऑक्सीडेशन फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर अलग अलग इसको टेस्ट करेंगे, कौन सा टेस्ट हमें रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर देगा, कौन सा ऑक्सीडेशन फ्लेम के अंदर कौन सा कलर हमें देगा। अब ये क्या है, हमारे पास पूरी टेबल है जिससे हमें पता चलता है कि अगर हम ये एलिमेंट लेते हैं तो ऑक्सीडेशन फ्लेम के अंदर हमें क्या शो, कौन से कलर शो करेगा, और रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर क्या कलर शो करेगा। जैसे क्रोम है, वो अगर मैं ऑक्सीडेशन फ्लेम में उसको करती हूँ तो हॉट में वो येलो रेड देगा और कोल्ड में ग्रीन देगा, और रिड्यूसिंग में वो ग्रीन। बस यही था, थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच बेटा शिवानी। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन रही है आपकी। मेहनत की है आपने और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा हाई था। अगर किसी स्टूडेंट को बेटा इन दोनों टेस्ट के बारे में कोई क्वेरी है, कुछ जानना चाहते हो, एडिशनल कुछ पूछना चाहते हो, जितना शिवानी ने बताया, हालांकि उसने लगभग ऑलमोस्ट सारा बता दिया, जितना हम जनरली पढ़ते हैं उससे ज़्यादा ही बताया। फिर भी अगर किसी कुछ क्वेरी हो, कुछ जानना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप में से कोई भी स्टूडेंट पूछ सकता है बेटा। चलिए, किसी की कोई क्वेरी नहीं है। थैंक यू वेरी मच बेटा शिवानी। थैंक्स फॉर दिस नाइस प्रेजेंटेशन।